हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हम लोग टोटल 7 लेक्चर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, यानी ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक जो आपने थंबनेल पर देख लिया है कि आज हम लोग बात करेंगे ये 4 पॉइंट के बारे में कि मास परसेंट यानी W/W% क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे, मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है। यानी अगर आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज पर अगर आपको कहीं सा किसी भी छोटा सा भी अगर आपको डाउट है तो मैं आपसे बिना पूछे आपका डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, तो थोड़ा टॉपिक कहां से आया वो थोड़ा समझ लेते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, यहां से आपका डेफिनेशन शुरू होता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम, यानी एक दिया हुआ वॉल्यूम मान लेते हैं, आपको दे दिया है 1 लीटर पानी दे दिया। ठीक है, वॉल्यूम लीटर में मेजर किया जाता है, तो मान लेते 1 लीटर पानी दे दिया, उसमें द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, मान लेते उसमें हम नमक घोल दिए, मान लेते 50 ग्राम 100 ग्राम नमक घोल दिए 1 लीटर पानी में। तो ये 1 लीटर, ये 50 ग्राम नमक क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये 1 लीटर पानी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस का कितना वॉल्यूम हम यूज किए। जैसे 1 लीटर पानी में हम 50 ग्राम नमक घोल रहे, तो ये 50 ग्राम मेरा हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 1 लीटर पानी क्या हो जाएगा? मेरा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको घोल रहे। तो बस इसी चीज, यही 2 चीज पर आपको ध्यान देना है। यहां पर आपको 2 वर्ड समझना है, एक सोल्यूट क्या होता है, एक सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो आपको पता ही है, जिसमें सारा कुछ घुला रहता है, उसमें सोल्यूट भी रहता है, सॉल्वेंट भी रहता है। ठीक है, वो होता है मतलब जिसमें सब कुछ रहता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सोल्यूट किसको बोलते हैं? जो ऊपर से उसमें डाला जाता है और जो हमेशा कम अमाउंट में रहता है। सोल्यूट किसको बोलते हैं? जो हमेशा कम अमाउंट में रहता है, उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो ज्यादा अमाउंट में रहता है। जैसे नमक पानी का मिश्रण है, ठीक है, नमक पानी का मिश्रण है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि उसमें ज्यादा अमाउंट में क्या है, तो आप सिंपल से बोलेंगे पानी, तो पानी हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। अच्छा, कोई पूछेगा कि नमक पानी में किसको कम मात्रा में घोला गया, तो आप सीधे बोलेंगे नमक को कम मात्रा में घोला गया, तो नमक हो जाएगा आपका सोल्यूट। देखिए वर्ड छोटा है सोल्यूट, यानी कम मात्रा में जिसको घोले, और वर्ड जो बड़ा है सॉल्वेंट, यानी जो बड़ा है ना, जो अपने आप में किसी को घोल रहा है, तो वो हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं विलायक, जो अपने अंदर सबको विलय कर रहा है, मिला रहा है, घोल रहा है। और सोल्यूट जिसको हिंदी में बोलते हैं विलय, जो किसी विलयन में जाकर के घुल जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर? डाउट क्लियर हो गया? चलिए, आपको ये 3 वर्ड समझ में आ गया। और सोल्यूट सॉल्वेंट का जो मिश्रण रहता है उसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं, सिंपल सा। तो आपको सोल्यूट समझ में आ गया, सॉल्वेंट समझ में आ गया और सोल्यूशन समझ में आ गया। चलिए, इतना समझ में आ गया, अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इसी आधार पर ये 4 टॉपिक बनाया गया है। एक मास परसेंट, जिसको वेट परसेंट भी बोलते हैं, जिसको W/W% क्या होता है अभी आगे देखेंगे। मोल फ्रैक्शन, नाम से पता चल रहा मोल रहेगा, और फ्रैक्शन यानी बटा का कुछ बात रहेगा, आगे देखते हैं। मोलारिटी, इसमें 2 चीज आपको ध्यान में देखना, मोल लिखा है, नाम से ही शुरू हो रहा है मोल, यानी मोल का कंसेप्ट लगेगा, और रिटी, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। मोलालिटी, फिर मोल रहेगा, और लिटी, इसका बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रत्येक पॉइंट को एक एक करके बारी बारी से एकदम आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल हलवा की तरह मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। इससे बाहर आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई भी पूछे या एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि आपको बोलेगा कि मास परसेंट निकालने बोलेगा, कोई भी सब्सटेंस दे दिया उसका मास परसेंट निकालने बोलेगा, तो केवल आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि मास परसेंट का मतलब होता है W/W% का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, मतलब सॉल्यूशन में जो कम मात्रा में है, और मास ऑफ सॉल्यूशन यानी पूरा सॉल्यूशन का मास गुना 100 कर देना, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100 से गुना करना है। तो ये हो गया W/W%, जिसको कभी कभार कह दिया जाता है वेट परसेंट या मास परसेंट या W/W%। W का मतलब होता है वेट, ऊपर में भी वेट यानी मास, और फिर नीचे वाला W का भी मतलब होता है वेट यानी मास। तो मास ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दिया है, आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो W/W% मतलब जैसे मान लेते हैं आपको एक दे दिया है, हम लोग एक बीकर दे दिया। ठीक है, एक बीकर में पानी है, ठीक है, कितना पानी है? मान लेते हैं 500 ग्राम, क्या है? क्योंकि मास है सॉल्यूशन का, तो यहां पर मान लेते हैं
500 ग्राम वाटर है, ठीक है, 500 ग्राम वाटर है, यहाँ पर आधा कीजिए हम क्या किए, वाटर को घोले, ठीक है, वाटर है। अब इसमें हम घोलेंगे, क्या घोलेंगे इसमें हम 50 ग्राम क्या घोल देंगे, शुगर, चीनी घोल देंगे, 50 ग्राम चीनी घोल देंगे, ठीक है। तो अब ये 50 ग्राम और 500 ग्राम, तो 50 प्लस 500, ये हो गया आपका टोटल 550 ग्राम। ये हो गया पूरा आपका सॉल्यूशन का मास, पूरा सॉल्यूशन जो आपको ये 550 ग्राम का ये जो वैल्यू तो है, ये आपको मास और सॉल्यूशन के जगह में पुट करना है। आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा ना, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, मास और सॉल्यूशन जहां रहेगा नीचे में, वहां पर आपको 550 तो पुट कर देना, और ऊपर में क्या पुट करेंगे, जो ऊपर से घोल रहे, क्या घोल रहे, 50 ग्राम, तो ऊपर में 50 ग्राम को यहां लिखेंगे। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, 50 ग्राम बटे 550 ग्राम और गुना में 100, तो इस तरह से कटेगा, 5 एकम 5, 11 पचे 55 और 100 बटे 11, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 11 नम 99 और 100, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, आप बना सकते हैं, और हम लोग एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैप्टर का तो हम लोग खत्म कर ही देंगे आज, और एक्सरसाइज क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो ये आपको पता चल गया कि W/W% मतलब ऊपर में भी मास, नीचे में भी मास। ऊपर में जिसका अमाउंट कम है उसको रखना है, और नीचे में किसको रखना है, दोनों को जोड़ के, जिसको घोल रहे और जो यहाँ पर हो पहले से, उसको दोनों को जोड़ के 50 प्लस 500। क्लियर हो गया ये इसमें कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन, उसको समझते। तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट बनाते चलिए। मेरा वीडियो आप लोग केवल देखिए नहीं, साथ में साथ नोट बनाते चलिए, ताकि आप लोग एग्जाम के समय आपका नोट आपके हाथ में रहे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन यानी बटा का बात होगा, रेशियो लिख दिए डेफिनेशन में, मोल यानी मोल से रिलेटेड। तो क्या है, तो डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं कि नंबर ऑफ, ये दोनों के लिए होता है। जैसे हम लोग सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है, सॉल्यूशन दो ही चीज से, एक सॉल्यूट से एक सॉल्वेंट से। तो मोल फ्रैक्शन यानी मोल निकालेंगे किसका किसका, सॉल्यूट का भी मोल निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सॉल्वेंट का भी। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है आपको पता है, नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला नहीं पता है। नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट करते हैं, और ये होता है गिवन मास बटे मोलिकुलर मास, यही होता है ना, हाँ। तो ये होता है, तो इस तरह से आप सॉल्यूट का भी गिवन मास बटे मोलिकुलर मास लिख लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल जाएगा, और बटे में मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट को जोड़ देना है और नीचे में बैठा देना है, ठीक है। तो ये हम लोग सॉल्यूट का निकाले। उसी तरह से सॉल्वेंट का भी हम लोग निकाल लेंगे, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, और नीचे में दोनों को मिला करके सॉल्यूट सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स को मिला करके ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन का मास, मोल्स नीचे पुट कर देंगे। तो अब डेफिनेशन को समझते हैं। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट का भी सॉल्वेंट का भी, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। नीचे में किसका मोल्स रहेगा, सॉल्यूशन का मोल्स, और सॉल्यूशन का मोल्स मतलब सॉल्यूट का भी मोल्स और सॉल्वेंट का भी मोल्स जोड़ के, इज कॉल्ड, बस सिंपल सा मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला, सॉल्यूट को हम लोग डिनोट किए N1 से, सॉल्यूशन फिर सॉल्वेंट को डिनोट किया हम लोग N2 से, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो N1 प्लस N2 बराबर सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स। तो यदि हम सॉल्यूट का निकाल रहे तो ऊपर में सॉल्यूट को लिखेंगे, और बटे सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट का निकाल रहे तो बटे ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नीचे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल सा। तो सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2, ऊपर में सॉल्वेंट का N2। अब यहां पर कितना भी सॉल्यूट रहेगा सबको जोड़ के बटे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों को, क्योंकि हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन रहता है तो 100% बनता है ना। तो इस तरह से अगर हम लोग दोनों का नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ेंगे, तो अगर आप, और इस तरह से आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, पूछता है कि द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, इन ए गिवन सॉल्यूशन क्या इज इक्वल टू कितना होता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 या 0, इस तरह से पूछ देता है। यानी सबको नंबर ऑफ मोल्स जोड़कर कितना होना चाहिए, तो सबको नंबर ऑफ मोल्स हम लोग नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का निकाले, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का निकाले, तो सॉल्यूट तो बहुत सारा होगा ना सॉल्यूट, है, तो सबको जब जोड़ेंगे, है ना, यानी काय, ये आपसे पूछ रहा है कि काय सॉल्यूट, हाँ। और ये ध्यान दीजिए कि नंबर मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं काय से, CHII काय, ठीक है। तो मोल काय सॉल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, और मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट का, और दोनों का जोड़ेंगे तो ये बराबर में 1 आना चाहिए। कैसे 1 आएगा, आप जोड़ दीजिए, आप इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए, सॉल्यूट का क्या है, ये वाला N1 बटे N1 प्लस N2 प्लस सॉल्वेंट का क्या है, ये वाला N2 बटे N1 प्लस N2
नीचे वाला तो सेम है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो N1 प्लस N2, ऊपर वाला आ जाएगा एलसीएम तो N1 प्लस N2, काट देंगे, हो गया 1। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो ये सब बच्चा वाला चीजें फिर भी मैं आपको बता दिया हूं कि कितना भी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कितना भी मोल फ्रैक्शन रहेगा, सब कुछ जोड़ करके कितना आएगा मोल फ्रैक्शन, हमेशा मोल फ्रैक्शन का योग कितना होता है, योगफल 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। चलिए, ये आपका मोल फ्रैक्शन खत्म हो गया। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज जब मैं पढ़ाऊंगा, मतलब जब सॉल्व कराऊंगा एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तब मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, मोलारिटी, उसको समझते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो और 2 टॉपिक बचा हुआ उस पर बात कर लेते हैं। मोलारिटी बचा है, एक मोलालिटी बचा है। तो दोनों ही शब्द एकदम मिलता जुलता दिख रहा है, केवल एक वर्ड का अंतर है। यहाँ पर मोलारिटी में R लिखा है और मोलालिटी में L लिखा है, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं। ये था वर्ड में डिफरेंस। अब डिफिनेशन में भी डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाए। हमेशा मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि बच्चे कहां पर कंफ्यूज होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये दोनों को याद रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां पर गड़बड़ा जाते हैं। प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये याद रखना है, और इसमें पर लीटर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना है। और बच्चे याद कर लेते वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ठीक है, यहाँ पर याद कर लेते मास ऑफ सॉल्यूशन, याद कर लेते सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट, यही वाला कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सिंपल सा समझिए, जो कम मात्रा में मौजूद रहता है यानी सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, नाम में ही पता चल रहा है, मोलारिटी, मोल, मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम कि कितना लीटर वॉल्यूम। और हमेशा बात याद रखना है लीटर में। बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय ये भी गलत करते हैं, वहां न्यूमेरिकल में जान के आपको दे देगा ml में क्वेश्चन, और बच्चे ml को लीटर में चेंज करना भूल जाते हैं, डायरेक्ट ला करके पुट कर देते। 500 ml दिया है, 500 ml ला करके यहाँ पर बैठा देते, आंसर आ जाता है गलत। तो 500 ml को पहले आपको लीटर में चेंज कर लेना है, जितना दिया रहेगा 500 300 जितना दिया रहेगा उसको लीटर में चेंज कर लेना है, क्योंकि डिफिनेशन में साफ साफ लिखा है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर, लीटर तो ml में दिया रहेगा तो उसको लीटर में चेंज कर लेना है, सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा तो उसको लीटर में चेंज कर लेना है। ठीक है, जैसे लीटर में आपको पता है ना 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर, हाँ ठीक है, तो ये लीटर में उसको चेंज कर देना है। तो इस तरह से हो जाएगा ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स, तो इसीलिए यूनिट इसका हो जाएगा ऊपर में मोल और नीचे में वॉल्यूम में, और हमेशा बोलते हैं लीटर में, तो नीचे में बट्टा लीटर, तो मोल पर लीटर, ये हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट, किसका, मोलारिटी का। मोलालिटी का कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी, ये हमेशा याद रखना है। यदि आपको क्वेश्चन में जान के दे देगा ग्राम, ताकि आप यहाँ पर गलती बैठा दीजिएगा, यहाँ पर ग्राम पुट कर देंगे तो ग्राम जैसे पुट करेंगे आंसर आ जाएगा गलत। तो ग्राम यदि दिया रहेगा तो हमेशा उसको केजी में चेंज कर लेना है, और 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी, तो ये भी आपको रिलेशन याद रखना है। तो नीचे में हमेशा ग्राम रहेगा तो केजी में चेंज कर लेना, और हमेशा सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, सॉल्यूशन माने दोनों को जोड़ के नहीं, केवल सॉल्वेंट का। यदि पानी में हम लोग चीनी को घोल रहे, पानी में यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ चीनी को घोल रहे, तो पानी का कितना, कई केजी पानी लिया, अब लीटर नहीं, अब केजी में बात होगा, तो कई केजी पानी हम लोग यहाँ पर लिए, तो उतना केजी यहाँ पर पुट करना है। तो ऊपर में मोल, इसीलिए इसका यूनिट हो जाएगा ऊपर में मोल, और बटे में केजी, तो नीचे में लिख दिए केजी। मास है तो मास को हमेशा या तो ग्राम में मेजर करेंगे या तो केजी में मेजर करेंगे, तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि केजी में, तो इसीलिए नीचे में केजी। बस यही चीज आपको याद रखना, कुछ याद नहीं रखना है, बस सिंपल सा। आपका जेट बोर्ड के लिए इतना काफी, आप इतना याद करके रख लीजिए, काफी। और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, पूछा जाएगा। एक चीज मैं आपको अभी फिलहाल के लिए बता दूंगा, ठीक है, कि टेम्परेचर से वो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि टेम्परेचर से किस तरह से डिपेंड करता है, कि इनमें से कौन कौन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स में लिखते चलिए, कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखते चलिए। बस एक छोटा सा टॉपिक समझ लीजिए दोस्तों, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, जैक बोर्ड, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर यानी तापमान किस तरह से प्रभावित करता है, किसको, मोलारिटी को और मोलालिटी को। तो देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा नोट आपको छोटा सा दिमाग में याद रखना है, कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो आयतन है वो बढ़ता है, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे टी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेरा जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम भी घटेगा। ठीक है, ये बस यही वाला छोटा सा आपको याद रखना। आप देखिए, इसी लॉजिक से आपका ये वाला भी प्रूफ हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी एंड मोलारिटी। तो सबसे पहले हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी का डिफिनेशन फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। तो मोलालिटी को हम लोग मोलारिटी को डिनोट करते कैपिटल एम से। ठीक है, मोलारिटी को डिनोट करते कैपिटल एम से, और इसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, इन लीटर में। तो नीचे में क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, कोई बात नहीं। और मोलालिटी
इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बस यही वाला आपको थोड़ा सा देखिए। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम मेरा बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ पर मोलारिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का। देखिए वॉल्यूम नीचे में, तो जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली थोड़ी है। तो और यदि वॉल्यूम को यदि हम घटाएंगे हैं तो वॉल्यूम तो घटता नहीं है, वॉल्यूम को हम लोग कम यदि पानी देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, लेकिन जितना यदि 500 जैसे हाफ लीटर पानी है, ठीक है, तो हाफ लीटर पानी को अब हम कम नहीं ना कर सकते। हाँ, कम यदि हाफ लीटर पानी को यदि हम कुछ कम उसमें डालेंगे तो मेरा कम रहेगा, लेकिन अपने से कम नहीं होगा। तो हाफ लीटर पानी को हम टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे, यदि उसको हम चूल्हा पर रख देंगे तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो हाफ लीटर पानी जो है ना वो पॉइंट कुछ डिग्री यानी पॉइंट कुछ ml बढ़ जाएगा, है ना, तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वॉल्यूम बढ़ा तो मोलारिटी घट गया। तो क्या बोला है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी वॉल्यूम से, इसीलिए मेरा मोलारिटी घट जाता है। तो मोलारिटी के साथ क्या है, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, यानी टेम्परेचर का डिपेंडेंट है मोलारिटी पर, मोलालिटी पर ऐसा नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट, यदि हम 50 यदि यहाँ पर हम 1 केजी लिए है, कुछ लिए 1 केजी कोई भी चीज लिए, उसको हम गर्म करेंगे चाहे ठंडा करेंगे चाहे कुछ भी करेंगे वो मेरा 1 केजी ही रहेगा, उसमें कोई मेरा चेंजेस नहीं होगा। अब क्या हम गर्म कर दिए, हाँ 1 केजी हम लड्डू लिए, हाँ, और उसको क्या गर्म करेंगे तो क्या वो 1 केजी से कुछ ग्राम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो गुड़ा हो जाएगा, मान ले तो गुड़ा हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ नहीं जाएगा, वो जितना 1 केजी है अभी भी उतना ही है। ठीक है, तो इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सर्दी गर्मी बरसात कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मोलालिटी टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मोलारिटी टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह रहेगा कि इनमें से कौन, 4 का ऑप्शन रहेगा, इनमें से कौन टेम्परेचर पर प्रभाव यानी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको आंसर क्या टिक करना है, मोलालिटी पर नहीं, और कोई भी चीज पर नहीं, मोल फ्रैक्शन पर भी नहीं। ठीक है, तो किस पर, मोलारिटी पर केवल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, हम मोल फ्रैक्शन पर भी नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, उस पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किस पर पड़ता है, मोलारिटी पर करता है। ठीक है, और एक टॉपिक है नॉर्मालिटी, तो वो आपके लिए पढ़ने के लिए नहीं, वो सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर खत्म। ये चैप्टर भी यहीं पर हम लोग समाप्त कर देते। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर नहीं, आप उसको एकदम एक्सरसाइज का क्वेश्चन वाला वीडियो समझ लीजिए। ठीक है, जो अगला हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है सबको धीरे धीरे खत्म करेंगे। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाते चलूंगा, उसका नोट्स भी आपको साथ ही साथ अपना कॉपी में, फेयर कॉपी में उतारते चलना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बस अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।